15th क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम है, बुक से मैं रीड करता हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक काम दिया हुआ है किसी ठेकेदार को, अगर वो काम करने में लेट हो जाता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी। किस तरह से लगेगी? ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर वो एक दिन लेट हो जाता है तो उस पर 200 रुपये का फाइन लगेगा। ₹250 फॉर द सेकेंड डे। अगर 2 दिन लेट हो जाता है तो उस पर फिर ये 250 रुपये का लगेगा। यानी पहले दिन उस पर 200 रुपये का फाइन लगेगा और दूसरे दिन उस पर 250 रुपये का लगेगा। यानी 200 रुपये तो लगेंगे ही पहले के, और दूसरे दिन लेट हो गया तो 250 उसमें और जुड़ जाएंगे और लगेंगे। अगर 3 दिन लेट हो जाता है तो उसके हो जाएंगे आपके 300 रुपीज़। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 3 दिन लेट हो जाता है ना तो उसके टोटल रुपए लगेंगे, यानी 200, 400, 5, 6, 7 और 750। इस तरह से हिसाब चल रहा है पेनल्टी का। एटसेट्रा द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। यानी अगले दिन की पेनल्टी पिछले दिन वाली पेनल्टी से 50 रुपये बढ़ जाएगी। ऐसे बढ़ रहा है ना, 200 हुआ, फिर 250 हुआ, फिर 300 हुआ। अगले में 4 दिन के लिए लेट होगा तो चौथे दिन उसके 350 रुपीज़ और जुड़ जाएंगे इन्हीं पेनल्टी में। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर इसी तरह से चलते चलते उसके 30 दिन हो जाएं, वो काम को पूरा करने में 30 दिन लेट हो जाए, तो जो टोटल पेनल्टी बनेगी वो कितनी हो जाएगी, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए एपी तो आपको यहाँ पे अपनी दिखी रही होगी, एपी तो बनी गई है। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करके ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उसी तरह से नंबर मिलते हैं जिस तरह आप लिखते हैं। तो ऐसे लिखें, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, फॉर फर्स्ट डे पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपये। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन की पेनल्टी 250। ये रुपीज़ में है सारा, ये रुपीज़ में चल रही है आपकी पेनल्टी। पेनल्टी फॉर थर्ड डे इज इक्वल टू ₹300। सो एपी बन गई आप, देयर फोर एपी इज इक्वल टू 200, 250, 300 एंड सो ऑन। और ये 30 दिन तक का आपको निकालना है, यानी 30वें दिन भी उसकी कोई पेनल्टी लगेगी यहाँ पे, वो हमें पता नहीं है वो कितनी होगी। ये A30, यानी 30 दिन तक की पेनल्टी को जोड़ के बताइए कितनी हो जाएगी। तो सिंपल इसके अंदर आपको S30 निकालना है, सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है, क्योंकि 30 दिन दिए हुए हैं। पहले SN लिख लेते हैं। अब इसमें आप अपना बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता नहीं है। SN n/2 2a प्लस n-1 d। आपको निकालना है 30 दिन का, यानी कि S30। तो S30 इज इक्वल टू 30/2 टू a है आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है AP में? 200। तो 200 लेंगे प्लस n-1, यानी 30 - 1 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 29। और d कितना है आपका? d तो दिख ही रहा है, 50 रुपये का गैप है हर टर्म के अंदर। निकाल के भी दिखा दीजिए आप। d इज इक्वल टू 250 - 200 इज इक्वल टू 50। ये आपका फेयर वर्क है, रफ नहीं है ये। इसे आप एग्जाम में निकाल के दिखाएंगे। तो ये आ गया आपका 50। आप सिंपली सॉल्व कर देंगे तो टोटल पेनल्टी पता चल जाएगी। 30/2 हो गया आपका 15। अंदर 200 2s are 400 प्लस अब 29 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए एक जीरो है ना पीछे, तो पहले जीरो का तो जीरो उतार लीजिए। अब बचे आपके 29 और 5। 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 9 45, 5 और ये 4, 5 2 10 और 14, 145। इसे आप यहाँ लगा दीजिए आगे। 1450
नेक्स्ट स्टेप में 15 बाहर, ये दोनों प्लस होके कितना हो जाएगा 14 और 4 18, 1850। अब इनका प्रोडक्ट होगा आपका, ब्रैकेट का मतलब प्रोडक्ट होता है, तो एक ज़ीरो ना पीछे, तो पहले तो ज़ीरो की ज़ीरो लगा लीजिए। अब नंबर बने आपके 185 और 15, इन्हें प्रोडक्ट कर लीजिए। 185 इंटू 15, 5 5 25, ये 40 42, 5 1 5 और ये 4 9। नेक्स्ट में 1 से 185 को करेंगे तो ये आपका 185 ही आ जाएगा। 5 ये 7, 16 और 1 17, 1 कैरी और ये 2, 2775। इसे आप ज़ीरो से आगे लगा दीजिए। 2775, 27,750 रुपीज़। यानी अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन लेट हो जाता है ना अपने काम को पूरा करने के लिए, तो उस पर इतनी पेनल्टी लगेगी। अब जिस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसी फॉर्म में आप अपना फाइनल आंसर भी ज़रूर लिखें। तो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज है द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे पेनल्टी हाउ मच मनी, तो लिख देंगे द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे ₹27,750 एज पेनल्टी। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं आपका 16। ये जो क्वेश्चंस है ना आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, ये 15 से शुरू हो गए हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आगे वाले क्वेश्चन ना सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए जो चीज़ आपको सिखाई जाती है ना जनरली, उसका यूज़ कहाँ पे होता है आपकी डेली लाइफ में, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, उस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। अब आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन उसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ना, ये उन यूजेस को ही दिखाती हैं। इनसे ही आप सीखेंगे कि ये एपी कहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। देखिए एक स्कूल 700 रुपये बांट रहा है और वो 7 बच्चों में बांटने हैं एज अ प्राइज उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो 700 रुपये को 7 प्राइजेज में देना है, पहली बात। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस then its preceding price, find the value of each of the prizes। अगर हर अगला वाला प्राइज पिछले प्राइस से 20 कम है तो बताइए हर प्राइज की वैल्यू बताइए। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, 700 रुपये तो टोटल है आपके, इन 700 रुपये को बच्चों में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि अगला वाला प्राइस पिछले वाले से 20 कम हो। ऐसे ही तो होता है। देखिए अगर कोई आदमी फर्स्ट आया है और उसको 100 रुपये दिए प्राइस के, तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे 80 रुपये, थर्ड वाले को कितने मिलेंगे 60 रुपये, जो फोर्थ आया है कंपटीशन में या किसी भी चीज़ में उसे और 20 कम मिलेंगे यानी 40 रुपये। तो इस 700 रुपये को इसी तरह से बांटा जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो 7 प्राइजेज हैं इनकी वैल्यू क्या है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ये एक्चुअल आंसर नहीं है आपका। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होगा। तो फर्स्ट प्राइज को ए मान लेते हैं। लेट फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू ए, और ए क्या है, ये ए आपका रुपीज़ में है। मैं यहाँ पे रुपीज़ लिख देता हूँ। यानी जो फर्स्ट आया है बच्चा उसको मान लीजिए ए प्राइज मिला है, ए रुपए मिले हैं। तो सेकंड वाले को कितना मिलेगा, देन सेकंड प्राइज। अब कह रहा है ना कि अगले वाले को उससे 20 कम मिल रहे हैं, तो a - 20। फिर थर्ड प्राइज कितना हो जाएगा, अब इससे भी 20 कम,
इससे भी 20 का मतलब है a माइनस 20 में से भी माइनस 20 कर दिया, तो a हो गया, और माइनस 20 आपका माइनस 40 हो गया। तो यानी जो थर्ड आया है ना उसको a माइनस 40 रुपीज़ मिलेंगे। इसी तरह से जो फोर्थ आया है उसे कितने मिलेंगे, a माइनस 40 में से भी 20 लेस, यानी इसमें से भी 20 माइनस कर दें तो इस बार ये a माइनस 60 आ गया। फिफ्थ प्राइस की वैल्यू क्या होगी, a माइनस 60 में से भी 20 कम, फिर से इसमें से 20 घटाइए, ये a माइनस 80 हो गया। सिक्स प्राइस की वैल्यू क्या होगी, a माइनस 80 में से भी 20 माइनस कर दीजिए, तो a माइनस 100 हो गया। सेवन्थ प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस 100 में से और 20 कम कर दीजिए, यानी a माइनस 120 हो गया, a माइनस 120। तो ये 700 रुपये को इन 7 प्राइजेस में आपको बांटना है। तो इस क्वेश्चन को मैं सिंपली जो है ना, इसमें आपको अगर लॉजिकली बताऊं तो इसे बिना एपी के फॉर्मूले के भी आप कर सकते हैं। इसमें एपी के फॉर्मूले की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप एपी से करना चाहें तो एपी से कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल जनरल तरीके से भी कर सकता हूँ। देखिए मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ प्राइजेस की वैल्यू लिख ली क्वेश्चन की प्रॉब्लम के हिसाब से। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो सारा प्राइस है ना, ये जो 7 प्राइजेज हैं, ये टोटल 700 रुपये हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो वो 700 रुपये के बराबर होगा। तो पहले मैं इन प्राइजेस को ऐड करता हूँ। ऐड में आप वेरिएबल देखिए, ए और ये नीचे वाले ए, टोटल ए कितने हो गए आपके, 7a। अब अपने कांस्टेंट को देखिए, यानी कि नंबर को, सारे नेगेटिव में हैं तो सारे ऐड हो जाएंगे। इन्हें मैं ऐड करता हूँ। देखिए 40 और 60 तो 100 हो गए, यहाँ से आपका 20 और 80 100 हो गए, और ये 100 है, ये मुझे दिख रहा है, और ये 120। तो टोटल प्राइस, ये जो टोटल माइनस के नंबर हुए ये हो गए आपके 1 2 3 4 और 20, माइनस 420। ये सातों प्राइस का अमाउंट है, और ये जो अमाउंट है ये आपका 700 रुपये बुक में दिया हुआ है। तो इसी चीज़ को आप 700 के बराबर रख लें, आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस अमाउंट इज इक्वल टू 700 रुपीज। अब इधर तो 700 रहेगा, और ये माइनस का जो 420 है ये आपका इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचा आपका 7a। फर्दर सॉल्व किया तो ये 7a इज इक्वल टू 420, जब इसमें से माइनस कर दिया तो ये आपका बच गया 700, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो रहे हैं, माइनस का है ना, इधर आके प्लस हुआ है, प्लस करेंगे तो 7 और 4 11, 1120। ए की वैल्यू निकालनी है, तो जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में, 1120 के इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी इसको डिवाइड करके, तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 1120 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, ये आपका 4 और ये 2, 7 6 ज़ा 42 और 0 का 0। ए की वैल्यू आ गई आपकी 160। ए पता चल गया। अब ए पता चल गया तो अपने ये जो सारे आपके ये जो प्राइजेज हैं इनमें ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको प्राइजेज की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ करते हैं, देयरफॉर फर्स्ट प्राइज, तो पहला प्राइस कितना होगा ए, और ए कितना है आपका 160, यानी जो फर्स्ट आया है बच्चा उसको 160 रुपये मिलेंगे। अच्छा सेकंड प्राइस है आपका a माइनस 40, सॉरी a माइनस 20, यानी इसमें से 20 कम, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 140। थर्ड प्राइस, इससे भी 20 कम, फिर से 20 कम हो रहा है ना, हर प्राइस अगला वाला जो आ रहा है
वो 20 कम है तो वो 120 हो जाएगा। इनमें आप रुपीज़ ज़रूर लगाएं, ये रुपीज़ में चल रहा है सारा, क्योंकि जो प्राइजेज हैं ये आपके रुपीज़ में दिए हुए हैं। फोर्थ प्राइज की वैल्यू क्या होगी, रुपीज़, इससे 20 कम यानी कि 100। फिफ्थ की वैल्यू क्या होगी, इससे 20 यानी 80 रुपीज़। सिक्स प्राइज की वैल्यू क्या होगी, इससे भी 20 रुपये कम यानी 60 रुपीज़। सेवन्थ प्राइज की वैल्यू क्या होगी, इससे भी 20 यानी कि 40 रुपये। ये आपके प्राइजेस की वैल्यू है। अगर इसी क्वेश्चन को आप अपने उससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से करते ना तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता। करने को आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे तो और भी सिंपल हो गया। उससे करने के लिए आप क्या करना था कि आपको ए की जगह ये भरना होता, लास्ट टर्म की जगह आप ये भर देते, और डी तो इसमें दिया ही हुआ है आपको 20, तो वो भी बहुत छोटा ही होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में ये काफ़ी बार आ चुका है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। किसी स्कूल के अंदर बच्चों ने सोचा कि चलो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए अपने आसपास में पेड़ लगाते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? देखिए सिंपल सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। इस तरह से पेड़ लगाने हैं कि फर्स्ट क्लास है जैसे, अब फर्स्ट क्लास क्योंकि छोटी होती है तो छोटे बच्चे को थोड़ा काम दिया गया, तो फर्स्ट क्लास वाले बच्चों से कहा बेटा तुम फर्स्ट क्लास में हो यानी 1 क्लास में हो, तो तुम एक ही पेड़ लगाना 1 ट्री। सेकंड क्लास से कहा कि तुम थोड़ी बड़ी क्लास हो तो तुम थोड़ा ज़्यादा काम करना, क्योंकि तुम्हारी क्लास 2 है तो तुम 2 ट्री लगाना। ऐसी थर्ड क्लास से कहा तुम्हारी और बड़ी क्लास है, तुम ज़्यादा काम कर सकते हो तो तुम सारी क्लास मिलके 3 पेड़ लगाना। इस तरह से 12th क्लास तक बच्चों से कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर 12वीं क्लास से कहा जाए पेड़ लगाने के लिए तो जो एक क्लास है ना 12th, वो 12 पेड़ लगाएगी। समझ गए आप प्रॉब्लम को? ये एक क्लास के लिए है, लेकिन स्कूल के अंदर ना हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, यानी फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है। अब अगर एक क्लास एक पेड़ लगा रही है तो फर्स्ट क्लास के जो 3 सेक्शन है वो मिलके कितने पेड़ लगा देंगे? पहला सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। तो इस तरह से क्लास 1 ने, या ये कहें कि क्लास 1 के तीनों सेक्शन ने 3 पेड़ लगा दिए, तो सेकंड क्लास के तीनों सेक्शन कितना पेड़ लगा देंगे? एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। तो सेकंड क्लास के तीनों सेक्शन ने 6 पेड़ लगा दिए टोटल। इसी तरह से अगर थर्ड का देखें तो एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। तो फाइनली क्लास थर्ड ने टोटल 9 पेड़ लगा दिए। और 12th क्लास की अगर बात करें तो 12th क्लास का एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। इस तरह से ये प्रॉब्लम दी हुई है। अब आपको ये बताना है कि उस स्कूल के बच्चों ने क्लास 1 से लेकर 12 तक टोटल कितने पेड़ लगा दिए। तो देखिए सवाल की लैंग्वेज आपको थोड़ा ध्यान रखना है लिखने के लिए। एग्ज़ाम में जैसा आप लिखते हैं वैसा ही आपको नंबर मिलते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे ट्रीज प्लांटेड बाय 3 sections
ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के तीनों सेक्शन ने कितने पेड़ लगा दिए? 1 into 3, क्योंकि 1 तो क्लास है और उसके 3 सेक्शन हैं, यानी कि 3 ट्रीज। इसी तरह से ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ सेकेंड क्लास। अब क्लास 2 को एक सेक्शन को 2 पेड़ लगाने हैं और सेक्शन है 3, तो 3 2 6। ये तो सारा आप यहीं पे समझ गए। अब तो सिर्फ मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ थर्ड क्लास, 3 into 3 यानी कि 9। बस यहाँ तक ही लिखिए आप, और एक 12th का लिख लीजिए, क्योंकि ये ना आपकी लास्ट टर्म यूज होगी फॉर्मूले में। तो लिखते हैं ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ 12th क्लास, यानी 12 into 3 36। तो एपी तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो देयरफॉर एपी 3 6 9 एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म इज 36। यहाँ पे आपको लास्ट टर्म भी पता चल गई है 36। अब सिंपल आपको इनका सम निकालना है, यानी कि SN। अब यहाँ मैं छोटे वाले फॉर्मूले से कर देता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे अपना A पता है यानी फर्स्ट टर्म, और मुझे L पता है यानी कि लास्ट टर्म। तो छोटे वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इसमें। ये होता है n/2 A + L। N कितना होगा? 12 क्लासेस है ना, तो इसमें आपका S12 निकलेगा, क्योंकि AP के अंदर भी तो आपकी 12 टर्म्स ही आएंगी। ये फर्स्ट क्लास की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10th, 11th, 12th, ये आपकी 12th टर्म है। तो 12/2 A की जगह लेंगे 3, L की जगह लेंगे 36। प्रोडक्ट करते हैं इनका, तो 12 2 से कट के आपका 6 आ गया, और ये अंदर आपका 39 आ गया। 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। 39 6 ये 6 9 54, 6 3 18, 19 20 23, 2 3 4, 234। तो टोटल उस स्कूल के सभी बच्चों ने क्लास 1 से लेकर 12 तक आपके 234 ट्रीज लगाए। फाइनल आंसर को थोड़ा बुक की लैंग्वेज में लिख देते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थी हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो आंसर लिखेंगे 234 trees will be planted by the students। तो सवाल तो दिखने में बहुत बड़ा है, बुक के अंदर लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन सिंपल है क्या, आपको अपनी एपी तैयार करनी है और अपना एसएन निकालना है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर देना। इससे जो नेक्स्ट वाले जो सम्स हैं 18 19 20, ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस अगले वाले भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।